नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मदद। अरे बहू, जल्दी से तैयार हो जा। आज तेरी मामी सास का फ़ोन आया था। कह रही थी कि चिंकी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो इसी उपलक्ष्य में छोटा सा आयोजन किया है। घर घर के लोगों को ही बुलाया है। हम सबका खाना आज वहीं है। कह रही थी आप लोग जल्दी आ जाना और नेहा को तो ज़रूर ले आना। मैं तैयार हो रही हूँ, तू भी जल्दी से तैयार हो जा। अभी थोड़ी देर में ही निकलते हैं। अभी नेहा घर में थकी हारी घुसी ही थी कि सास कलावती जी ने उत्साहित होते हुए कहा, जिसे सुनकर नेहा का मूड ऑफ हो गया। कहा तो सोचा था कि घर जाकर थोड़ा आराम करूंगी, अब मम्मी जी के मायके जाना पड़ेगा। सब जानती थी वो कि मामी सास क्यों बुला रही है। एक पल के लिए उसके पैर वहीं जम गए। उसे वहाँ चुपचाप खड़ा देखकर कलावती जी ने कहा, अरे बहू, जल्दी कर, हमें जल्दी ही बुलाया है। जाकर थोड़ी बहुत मदद कर देंगे। तेरी मामी सास को तो घर का खाना ही पसंद है, इसलिए कोई महाराज भी नहीं लगाती। अब हम तो घर के लोग हैं, जाकर सिर्फ खाते हुए भी तो अच्छा नहीं लगता। उनकी बहू ने भी कहा है कि नेहा भाभी को ज़रूर लेकर आना, इसलिए थोड़ी मदद करवा देंगे। मदद, ये शब्द हथौड़े की तरह नेहा के दिमाग पर लग रहे थे। मामी सास महाराज क्यों नहीं लगाती, ये वो अच्छे से जानती थी। और इस मदद शब्द से तो उन लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मम्मी जी जाती है उन लोगों की मदद करने के लिए, पर वो लोग तो खुद ही सारा काम नेहा पर डालकर आराम फरमाने बैठ जाते हैं। भला कौन मदद करता है उसकी? सब तो बैठ जाते हैं पंचायत करने के लिए, और बहू होने के नाते नेहा को काम पर लगा देते हैं। अब 20-20 लोगों का खाना बनाना कोई मामूली बात तो नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कुछ तैयारी पहले से करके रख देते हो। तैयारी के नाम पर सिर्फ सामान मंगा कर रख दिया जाता है और सब्जियां छील कर रख दी जाती हैं। सभी मौसी सास और मामी सास बैठकर पंचायत करते समय साफ कर रही होती हैं। इस बीच में नेहा को चाय का ऑर्डर भी दे दी जाती है। साथ ही साथ तारीफों के झाड़ पर भी उसकी सास कलावती जी को चढ़ाती जाती हैं। अरे कलावती जी, वाकई बड़ी खूब किस्मत पाई है आपने, जो इतनी अच्छी बहू मिली है। भाई कुछ भी हो, कहना पड़ेगा, नेहा पूरा काम संभाल लेती है। ये होती है तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। और देखो ना, सबको इसके हाथ का खाना पसंद है, इसलिए सब्जी तक बनाने नहीं देते मुझे। नहीं तो मैं कम से कम सब्जी तो बना कर रख ही सकती हूँ। मामी सास अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को कहती तो कलावती जी अपनी बहू पर बलिहारी जाती। लेकिन पिछली बार की बात है, मामा के घर में कोई फंक्शन था। मामी सास ने अपनी ननदों के परिवार को और अपनी बहनों के परिवार को बुलाया। कुल मिलाकर 50 लोग हो गए थे। उस दिन भी कलावती जी ने नेहा की छुट्टी करवा दी, क्योंकि सुबह ही निकलना था। लेकिन घर का कामकाज में ही 9 बज गए। तब तक तो मामी जी के 3-4 फ़ोन आ गए। अरे जीजी, कब तक आओगी? और कलावती जी इस बात पर अभी भाभी पर बलियारी ही जा रही थी कि भाभी का उनसे कितना प्रेम है। इस बार तो नेहा ने भी सोचा कि अब मामी सास की बहू आ चुकी है, तो चलो मदद तो मिल ही जाएगी। मदद क्या मिल जाएगी, बल्कि मैं ही उसकी मदद कर दूंगी। आखिर मेरी देवरानी जो ठहरी। पर जब नेहा वहाँ पहुँची तो कोई तैयारी ही नहीं थी। मामी जी ने तो थोड़े से आटे की पूड़ी बनाकर मिठाई और सब्जी बाजार से मंगाकर भोग लगा दिया, और अब नेहा का इंतज़ार हो रहा था। जब कलावती जी ने इस बारे में पूछा तो मामी जी बोली, अरे सबको नेहा के हाथ का ही खाना पसंद है, इसलिए महाराज नहीं लगाया। और बहू अभी नहीं है, उससे इतना काम नहीं होता। नेहा को तो आदत हो चुकी है। वैसे भी सबका बुलावा तो दोपहर का है। कलावती जी ने तो
कुछ नहीं कहा, पर नेहा को सब कुछ समझ में आ रहा था। महाराज के पैसे बचाने के चक्कर में उससे सारा काम करवा लिया जाता है और अब नई बहू के होते हुए भी नेहा को ही काम पर लगाया जा रहा है। पर कलावती जी के कारण आखिर नेहा वहाँ को काम को हाथ लगाना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी बेटी सुनीता भी नेहा की मदद के लिए नहीं आई और सहेलियों के साथ घूमने चली गई। इस कारण इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, नेहा ने मन पक्का कर लिया था, उसे महाराज की कोई जगह नहीं लेनी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अब अपने आप को इस्तेमाल होने से रोकना है। सोचते सोचते नेहा ने कहा, मैं शाम को आ जाऊंगी, आप चाहो तो अभी चले जाओ, लेकिन मामी जी को तो तेरे हाथ का खाना पसंद है और उन्होंने खास कर कहा है कि नेहा को लेकर आना। कलावती जी बोली, मम्मी जी वो सब तो ठीक है, पर मैं अभी अभी तो आई हूँ, थक चुकी हूँ, मैं शाम को ही आऊँगी। अरे कभी कभी तो चलता है, रोज़ तो आराम करती ही हो ना। कलावती जी पूरा जोर लगाते हुए बोली। पर इस बार तो नेहा पूरी तरह से तैयार थी। नहीं मम्मी जी, आज वाकई मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं शाम को ही आऊँगी। वैसे भी मैं कोई महाराज तो नहीं जो इतने लोगों का खाना बनाती रहूँगी। मामी जी की बहू अब तो थोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, वो ये काम संभाल लेगी। आप चले जाइए, आपका मायका आपको ही मुबारक, कहकर नेहा अंदर कमरे में चली गई। कलावती जी को नेहा का ये कहना बुरा तो लगा, पर समझ में उन्हें भी सब आ रहा था। खैर उन्हें तो अपने मायके जाना ही था, तो वो अपने मायके पहुंच गई। जाकर देखा तो वहाँ इस बार भी कोई तैयारी नहीं थी। नेहा को उनके साथ न देखकर मामी जी बोली, अरे जीजी आप अकेली आई हो, नेहा कहाँ है? भाभी आज वो बहुत थक गई थी, इसलिए वो नहीं आ पाई, वो शाम को आएगी। ये सुनते ही मामी सास के पैरों तले से तो जमीन खिसक गई। अब इतनी जल्दी महाराज कहाँ से लाएंगे? ऊपर से इतना सामान मंगा लिया वो अलग। अब काम को देखकर मामी जी, उनकी बहू और बेटी के हाथ पैर फूल रहे थे। बहू ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे इतना काम नहीं होगा, या तो तुम खुद मदद करो या मिलकर करवाओ, या फिर महाराज को बुला लो। कलावती जी को भी समझ में आ गया कि उनकी बहू का सिर्फ इस्तेमाल होता है। आखिरकार बहू और बेटी दोनों मिलकर रसोई में लगी। इधर मामी जी और कलावती जी सब्जियां काटने लगी, लेकिन खाना बनने तक सबकी हालत पस्त हो चुकी थी। शाम को जब मेहमान आने लगे तो तब तक तो तैयार भी नहीं हुई थी। नेहा जब शाम को खाने के मौके पर पहुंची तो ना ही मामी जी और ना ही उनकी बहू और बेटी ने उससे ढंग से बात की। पर नेहा को फर्क नहीं पड़ा, उसने तो खाना खाया और वहाँ से रवाना हो गई। अब तो नेहा ऐसा ही करने लगी तो मामी सास को भी समझ में आ गया कि अब नेहा बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। अब धीरे धीरे मामी सास ने भी सिर्फ ननद नंदोई को बुलाना शुरू कर दिया। अब ना पूरे परिवार को बुलावा होता था, और बुलावा हुआ भी तो महाराज काम करते थे। दोस्तों, किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि आगे चलकर वो आपके किसी भी काम न आए। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।